किसी ने बहुत ही शानदार बात कही है कि प्रार्थना आपकी परिस्थिति नहीं बदल सकती, लेकिन आपका चरित्र बदल सकती है। जब आपका चरित्र बदल जाएगा तो आपकी परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक कुमार गुप्ता। एक छोटी सी कहानी 11 गांव की। एक पंचायत था, उसके अंदर 11 गांव थे और 11 गांव में पता नहीं क्या हो गया था कि पिछले 3-4 साल से बारिश बिल्कुल नहीं हो रही थी। सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। वहाँ के लोग बहुत ही परेशान थे और बार बार अपने सरपंच के पास जाते और उनसे एक ही शिकायत लगाते कि हमारे पानी की व्यवस्था कुछ ना कुछ जल्दी से करिए, हमारी फसल नहीं हो रही है। ये लोग बार बार सरपंच के पास जाते थे, पंचायत के पास जाते थे, पंचायत भवन में। तो वहाँ से बस एक ही आश्वासन मिलता था कि हम सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है और बारिश नहीं हो रही है, तो इसमें क्या कर सकते हैं। बार बार ये आश्वासन उनको मिलता। ये सारी बातें सुनकर वो वापस लौट के आ जाते, हाथ मलते रहते, कुछ कर नहीं पाते, करे क्या क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। तो जो स्थिति थी वो बद से बदतर होती जा रही थी 11 गाँव की। पता नहीं उस गाँव में ऐसा क्या हो गया था कि बारिश को ये लोग, मतलब ऐसा नहीं था कि बारिश नहीं होती, हमेशा बारिश होती थी, पर 3-4 सालों से बारिश हो नहीं थी, अकाल पड़ा, सूखा पड़ गया था। ये लोग बहुत ही टेंशन में थे, चिंता में, परेशानी में थे। तो इनको किसी ने बताया कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, वहाँ के पुजारी जी अगर आपके गांव के लिए वर्षा हवन करवा दें तो आपके गांव में बारिश हो सकती है। तो इन लोगों को ये बात पता चली। तो ये सारे लोग पूरे गांव मिलते हैं, 11 गांव के लोग, फिर इस सारी योजना बनाते हैं। एक बस में बैठ के पंडित जी के पास जाते हैं, वहाँ पंडित जी से बात करते हैं और समझ के आते हैं कि हमको कैसे क्या करना है, क्या पूजा पद्धति है। तो पंडित जी समझाते हैं कि कुछ नहीं है, आप फला डेट को इस मुहूर्त पे हम जो हवन करेंगे। पंडित जी अपना पत्र देख के बता देते हैं। तो ये लोग जो तय तारीख होती है उस दिन 1 महीने बाद या लगभग 15 दिन के बाद जो है इनका डेट था, तो वहाँ पहुँच जाते हैं पंडित जी के पास। वहाँ जो है वर्षा हवन चल रही थी। जब वर्षा हवन चल रही थी तो पंडित जी जब ऐसे पंक्ति से बैठे हुए थे तो पंडित जी के सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वैसे पंडित जी की नज़र तो सब पे थी, पर एक व्यक्ति पे विशेष पंडित जी की नज़र थी। पंडित जी को बार बार देखे जा रहे थे। तो पंडित जी ने कहा कि बारिश तो सिर्फ एक गाँव में होगी, 10 गाँव में नहीं होगी। बारिश तो किसी एक गाँव में होगी, 10 गाँव में नहीं होगी। तो वो सारे लोग चौंक जाते हैं, पंडित जी ऐसा कैसे, गाँव हम सारे हवन कर रहे हैं, हम सारी जगह कर रहे हैं, तो बारिश एक गांव में क्यों होगी सिर्फ। तो पंडित जी बताते हैं कि देखो इस व्यक्ति के हाथ में क्या है। तो वो लोग देखते हैं, बोलते पंडित जी छाता है और क्या है। पंडित जी ये बोलते यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस व्यक्ति को पूर्ण भरोसा है कि बारिश होगी ही होगी। ये इसलिए अपने घर से छाता लेकर आया है कि बारिश होगी तो मैं भीग ना जाऊं। तो दोस्तों, इस कहानी का मैसेज बहुत ही छोटा सा है कि हमको भगवान पे पूर्ण भरोसा रखना है। हम अपनी परिस्थिति को प्रार्थना से नहीं बदल सकते, पर अपनी मनस्थिति को बदल सकते हैं। जब मनस्थिति को बदल देंगे तो परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी ना। तो कहते हैं कि हम लोग मंदिर तो जाते हैं, पर दर्शन करने जाते हैं, पर छाता ले जाना भूल जाते हैं। हमको भरोसा रखना है, अटूट विश्वास रखना है कि जब ऊपर वाले ने हमको भेजा है तो वो पेट भरने के लिए भोजन भी देगा। लोग यही गलती करते हैं, वो मंदिर तो जाते हैं पर छाता ले जाना भूल जाते हैं। वो विश्वास, वो श्रद्धा, वो कन्विक्शन वो छोड़ जाते हैं, वो लेके नहीं जाते हैं। तो हमको मंदिर जाना है, पर भगवान पे पूरा भरोसा रखना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं एफर्ट कर रहा हूँ, तो सफलता मिलनी तय है। इस बात पे आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और आप अपनी कोशिशों को लगातार जारी रखिए। जैसे वो व्यक्ति अपने घर से छाता लेकर आया था, वो छाता लेकर उसका कन्विक्शन था कि बारिश होगी, वो भगवान पे भरोसा था उसको कि बारिश होगी। वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था कि जिसकी आस्था को, श्रद्धा को कोई डिगा नहीं सकता, है ना। तो हमको सबसे पहले भगवान पे भरोसा रखना है कि बारिश तो होगी, मतलब सफलता तो मिलेगी किसी भी कंडीशन में, क्योंकि ऊपर वाले के पास देर है अंधेर नहीं। वो इनफैक्ट क्या हुआ, जब लोग जा रहे थे बस में ना, तो रास्ते में बातें करते हुए जा रहे थे, यार इसी गांव में बारिश क्यों होगी, इसकी गांव में बारिश नहीं होगी। कोई बोला कि यार बारिश होगी तो
तो कैसे होगी? बारिश तो हो ही नहीं सकती। इससे क्या होता है? हवन से क्या होता है? यज्ञ से क्या होता है? ऐसे बारिश थोड़ी होती है। सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे, पर वो जो व्यक्ति था उसको कोई चिंता नहीं थी किसी बात की। वो जैसे बस से अपने गांव में पहुंचा, इनफैक्ट जो बस थी ना वो पहले उसी के गांव से होके हुई जाती, मतलब उसका गांव आगे था, बाकी सारे गांव पीछे थे। तो जैसे बस उसके गांव में पहुंची ना, बस रुकने वाली थी, इतनी बारिश शुरू हो गई। वो व्यक्ति ने तुरंत छाता खोल लिया और सारे देख के चौंक गए, अरे यार ऐसे कैसे बारिश हो गई। फिर उनको एक बात दिमाग में आती है कि पंडित जी ने कहा था इस व्यक्ति में पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण आस्था है भगवान के प्रति, सॉरी, है ना। तो आप मंदिर जाइए, पर अपनी आस्था को, अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को, अटूट विश्वास को लेकर जाइए कि मैं जो कर रहा हूँ इसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि प्रभु के घर देर है अंधेर नहीं। नमस्कार साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन कुछ इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल।